बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल गपशप विद तौकीर मज़हर। ख़वातीन और हज़रात, इंडोनेशिया के जजीरे बाली में G20 सरबराही अजलास ख़त्म हो चुका। इस बार तंजीम के रुकन मुल्कों ने दुनिया के असल मसाइल, एटमी अदम फैलाव, माहौलियाती तब्दीलियों और दहशत गर्दी जैसे मसाइल पर ध्यान देने की बजाय रूस और यूक्रेन झड़पों पर ज्यादा तवज्जो दी। मगर क्योंकि रूस भी इस तंजीम का मेंबर है, इसलिए कोशिशों के बावजूद मुतफिका मजमती करारदाद पास होने की नौबत न आ सकी। सारी दुनिया की नजरें अजलास में शामिल अमरीकी सदर जो बाइडन की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग की होने वाली मुलाकात और नताइज पर नजरें मरकूज रहीं। आगाज में ऐसा महसूस होने लगा था कि शायद दोनों सदूर के दरमियान मुख्तसर से मुलाकात हो, मगर तवक्कुआत से बढ़कर दोनों मेहमानों ने गर्मजोशी से न सिर्फ मुआनका किया बल्कि मुलाकात में तमाम अमूर पर खुले दिल से तबादला ख्यालात भी किए। अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या एक मुलाकात से अमेरिका चीन ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और जनूबी चीनी समुंदर में ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर अमेरिका अब रूस और चीन के खिलाफ इत्तेहाद बनाने जैसी सरगर्मियों से बाज आ जाएगा। सफारती ज़राए बज़ाहिर सवालात के हवाले से बेहतरी की कुछ ज़्यादा तवक्को नहीं रखते। हाँ, ये मुमकिन है कि तिजारती हवाले से किसी हद तक बेहतरी आ जाए, क्योंकि मुज़ाकरात से तफसीलात तलब मसाइल का हल निकलता है और नाहमवार ताल्लुकात भी हमवार हो जाते हैं। जो बाइडन और सदर शी के दरमियान गुज़श्ता कई माह से जो लफ्जी सवाल जवाबात शुरू थे, वाली मुलाकात के बाद किसी हद तक दोनों तरफ नरमी महसूस की जा रही है। मगर ये तसव्वुर कर लेना कि सर्द जंग का माहौल दोबारा बनने का खतरा टल गया है, ऐसा अंदाजा लगाना या तवक्को रखना अभी कबल अज़ वक्त है, क्योंकि बराह रास्त टकराव की बजाय दुनिया में प्रॉक्सी से काम लेने का रुझान फरोग पजीर है। इस बिना पर अमेरिका की तरफ से सामने आए बगैर चीन का घेराव करने की पॉलिसी पर अमल करने का इम्कान बढ़ गया है। अपने मोहरों को आगे बढ़ाकर मतलूबा नताइज हासिल करना ज्यादा सूतमंद होगा, क्योंकि वो बराह रास्त नुकसान उठाने से महफूज रहेगा। मुलाकात से कबल जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका को चीन के साथ तनाज़ा में नहीं घसीटा जाए। जवाब में सदर शी ने भी तवक्को जाहिर की कि मुलाकात के दूरस्थ नताइज बरामद होंगे और दोनों ममालिक के ताल्लुकात वापस मामूल पर आ जाएंगे। मगर ये कहना जितना आसान है, अमली तौर पर इससे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब सदर शी कहते हैं कि चीन और अमेरिका रवाबत और सफारती ताल्लुकात क़याम से लेकर आज तक 50 बरसों में फ़वाइद, नुकसानात और तजर्बात के साथ कई नशेब फ़राइज़ से गुजरे हैं, इसलिए माजी से सबक सीख कर मुस्तकबिल की तरफ नजर रखनी चाहिए। दरअसल ये सबक सीखने और मुस्तकबिल पर नजर रखने की बात दोनों फरीक को सुनाई गई है। इस तरह जो बाइडन ने सदर शी से अगली बराह रास्त मुलाकात में बहरल काहल के इलाके में चीन के जारहाना अंदाज को संभालने से मुतल्लिक मालूमात लेने का अंदिया जाहिर किया है। इन्हें परेशानी ये है कि वियतनाम, ताइवान, फिलिपाइन, मलेशिया और ब्रुनाई के आबी इलाकों में न सिर्फ चीन ने मसनूई जज़ायर तमीर करने के बाद उन पर फौजी अड्डे भी बना लिए हैं। इस हवाले से उन्होंने अपने करीबी हामी मुमालिक जापानी वज़ीर आज़म क़ौमी रशीद और जनूबी कोरिया के सदर योन सुक योल से अलग अलग मुलाकातों में तफसा से आगाही ले ली है। मगर जज़ायर और अड्डे बनाने के हवाले से चीन का दो टूक मौक़िफ़ है कि उसने कोई तजावुज़ नहीं किया, बल्कि अपने इलाकों पर फौजी मौजूदगी यकीनी बनाई है। इसलिए चीन और अमेरिका ताल्लुकात की बेहतरी का अंदाज़ा गैर हकीकी मालूम होता है, क्योंकि एक से ज़ायद ऐसे मसाइल हैं जिन पर दोनों ममालिक के मफादात एक दूसरे की जिद हैं। मसलन चीन ताइवान को पहली सुर्ख लकीर करार देते हुए इसे पार न करने का मुतालबा करता है, मगर अमेरिका ऐसा करने की बजाय ताइवान से एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क जैसे ताल्लुकात कायम करने पर बज़िद है। बहरल काहिल में दोनों मुल्कों के दफाई अहदाफ में दीगर भी तजादात में वो अलावा अजीज चीन का मुकाबला करने का अमरीकी अज़म भी चीनों अमेरिका ताल्लुकात की बेहतरी के अंदाजों को जुटलाता है। नीज़ चीन के घेराव के लिए अमेरिका की तरफ से भारत को धमकी भी दोनों ममालिक के बेहतर होते ताल्लुकात की तायद नहीं करती। चीनो अमेरिका ताल्लुकात की बेहतरी के अंदाजे को भारत की दफाई तैयारियां जुटाने के लिए काफ़ी हैं। हालांकि यह हकीकत है कि भारत और चीन का दफाई मुवाजना दुरुस्त नहीं, क्योंकि चीन को हर हवाले से भारत पर वाज़ेह तौर पर बरतरी हासिल है, मगर रूस और यूक्रेन की तरह भारत और चीन टकराव भी अमरीकी तशना आरजू है। इस हवाले से नए इलाकाई इत्तेहाद तश्कील देने के साथ भारत को इक्तिसादी, तिजारती, मुआशी और दफाई हवाले से मजबूत तर किया जा रहा है। अगर जो बाइडन और शी जिनपिंग की खुशगवार माहौल में मुलाकात और गुफ्तगू हुई तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि G20 अजलास में शिरकत के बावजूद नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग मुलाकात तय न पा सकी और दोनों ने खड़े खड़े चंद लम्हे एक दूसरे को दिए। शंघाई कॉन्फ्रेंस में भी दोनों की मुलाकात कराने की कोशिश नाकामी से दो चार हुई। इसी बिना पर ऐसे क़यासात को तक़वियत मिलती है कि अमेरिका ने खुद सामने आने की पॉलिसी पर नजरसानी करते हुए बतौर मोहरा भारत को आगे रखने का हतमी फैसला कर लिया है।
भारत भी इस पॉलिसी को कबूल कर चुका और बतौर मोहरा काम करने पर राजी है और वो दर पर्दा इसकी तैयारियों में भी मसरूफ है ताकि टकराव की नौबत आए तो माजी की तरह नुकसान और सुबकी का सामना करने से बच जाए। चीनो भारत में बज़ाहिर तिजारती तल्लुकात फ़रोग़ पज़ीर हैं, इसके बावजूद मशरकी लद्दाख में कशीदगी के पेश नज़र खामोशी से भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के साथ बुनियादी ढांचे के कई मनसूबे मुकम्मल कर लिए हैं। वजारत दिफा के हुक्म पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO ने 60 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें, 693 मुस्तकिल पुल जिनकी लंबाई 53,000 मीटर है बन चुके हैं। 19 किलोमीटर के फासले के साथ 4 मजीद पुल तमीर किए गए हैं। इस तरह भारत तैयारियां कर रहा है। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।